दान दिए करोड़ का, मणि रत्न लुटाए लाख, मोहन तो मिलियो नहीं बस हाथी आई राख। प्रीति दृढ़ विश्वास मन निज हो तेरे मीत, प्रीति दृढ़ विश्वास मन निज हो तेरे मीत, दो मुट्ठी चावल में सुदामा लियो सुमोहन जीत। हेलो दोस्तों, मैं ललित और आप हैं आर्यभट्टा क्लासेस के ऑनलाइन गुरुकुल में। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने वाला हूं जो आधारित है विश्वास पर। आइए कहानी सुनते हैं। 4 साल का एक बच्चा 1 रुपया लेकर एक दुकानदार के पास गया और जाकर कहा, अंकल क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को वहां से जाने को कहा। बच्चा पास की ही एक और दुकान में गया और 1 रुपये का सिक्का चुपचाप लेकर खड़ा रहा और दुकानदार से वही प्रश्न किया, अंकल क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दूसरे दुकानदार ने भी उसे अपनी दुकान से भगा दिया, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान और दूसरी दुकान से तीसरी दुकान और तीसरी दुकान से चौथी दुकान, ऐसे करते करते वह अबोध बालक 40 दुकानों के चक्कर काटकर एक बूढ़े वृद्ध दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने उससे पूछा, तुम ईश्वर क्यों खरीदना चाहते हो? तुम ईश्वर का क्या करोगे? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरण लौट आई। लगता है इसी दुकानदार के पास ईश्वर मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती हैं। मेरी माँ अब अस्पताल में है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? बूढ़े दुकानदार ने कुछ समय सोचते हुए कहा, हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चे ने हिचकिचाते हुए कहा, 1 रुपया। अरे क्या बात है, 1 रुपये में ही तो ईश्वर मिलते हैं। दुकानदार ने बच्चे से 1 रुपया ले लिया और उसने पाया कि 1 रुपये में 1 गिलास पानी के अलावा और वह कुछ भी नहीं दे सकता। इसीलिए उस बच्चे को 1 गिलास पानी भर कर दिया और कहा, यह पानी पिलाने से तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अगले दिन मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्द ही वह स्वस्थ हो उठी। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उसे आश्वासन देकर कहा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक वृद्ध सज्जन ने आपका सारा बिल चुका दिया है, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। ये लीजिए। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती हैं तो उस अबोध बच्चे को दीजिए जो सिर्फ 1 रुपया लेकर नासमझों की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान देने की जरूरत नहीं होती। यदि मन में अटूट विश्वास हो और उनके प्रति प्रीति हो तो 1 रुपये में भी ईश्वर मिल जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत भावुक थी। कैसे एक छोटे बच्चे ने 1 रुपये में ईश्वर को खरीद लिया।
उसके दृढ़ विश्वास और उसकी प्रीति को देखकर ईश्वर 1 रुपए में बिकने को तैयार हो गए। इसी को कहते हैं विश्वास। उसकी मां ठीक हो गई क्योंकि उस बच्चे को पूरा विश्वास था। बस इस कहानी का एक ही भावार्थ है, विश्वास कीजिए। आप जो भी कर रहे हैं, आपका जो भी एम है, आप जो भी बनना चाहते हैं, बस विश्वास कीजिए कि आप वो कर लेंगे। और ईश्वर पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, सच में आप वो कर लेंगे। धन्यवाद। यदि कहानी आपको अच्छी लगती हो या लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। हो सकता है किसी को मेरी ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों से मोटिवेशन मिल जाए।